बीमा। बीमा, जैसा कि आप नाम से अनुमान लगा सकते हैं, व्यक्तियों, व्यवसायों और अन्य संस्थाओं को उचित रूप से किफायती दर पर महत्वपूर्ण संभावित नुकसान और वित्तीय कठिनाइयों के खिलाफ खुद को बचाने की अनुमति देता है। हम महत्वपूर्ण कहते हैं क्योंकि यदि संभावित नुकसान छोटा है, तो नुकसान से बचाने के लिए मासिक या वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने का कोई मतलब नहीं है। आखिर आप 1000 रुपए के नुकसान से बचने के लिए मासिक प्रीमियम का भुगतान तो नहीं करेंगे न, क्योंकि इसे अधिकांश लोग वित्तीय कठिनाई नहीं मानते हैं। बीमा उचित तब है जब आपको लगता है कि आपको भविष्य में एक महत्वपूर्ण मौद्रिक या संपत्ति के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आप खुद की रक्षा करना चाहते हैं। एक उदाहरण के रूप में जीवन बीमा को लें। यदि आप अपने घर में इकलौते कमाने वाले हैं, तो आपकी अकाल मृत्यु के परिणाम स्वरूप आपके परिवार को होने वाली आय की हानि को एक महत्वपूर्ण नुकसान और कठिनाई माना जाता है, जिससे आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। आपके परिवार के लिए आपकी आय को प्रतिस्थापित करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मासिक प्रीमियम यह सुनिश्चित करता है कि जब आपकी अचानक मृत्यु हो जाए, तो आय को बीमा राशि से प्रतिस्थापित किया जाएगा। बीमा के कई अन्य रूपों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि संभावित नुकसान का व्यक्ति या संस्था पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, तो ही बीमा का कोई मतलब है। इसी तरह संपत्ति बीमा भी किया जा सकता है, ताकि अगर आपकी संपत्ति को कुछ नुकसान होता है, जैसे भूकंप आपके घर को तोड़ देता है या आग से आपके घर को नुकसान पहुंचता है, तो आप मौद्रिक मूल्य के रूप में अपने नुकसान की वसूली कर सकते हैं। आपके माता पिता की अधिकांश संपत्ति में कुछ बीमा होगा, जैसे कार, घर, यात्रा, जीवन, स्वास्थ्य इत्यादि। आमतौर पर यदि कोई बीमा के लिए जाता है, तो उसे निर्दिष्ट अवधि के लिए मासिक या वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यदि उस दौरान नुकसान होता है, तो बीमा राशि का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसे नुकसान हुआ है। यदि कुछ नहीं होता है, तब भी कोई व्यक्ति बीमा अवधि के अंत में बीमा राशि के भुगतान का विकल्प चुन सकता है, या फिर बीमा अवधि को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रीमियम का भुगतान जारी रखना चुन सकता है। बीमित राशि के लिए प्रीमियम की गणना बीमित संपत्ति की आयु के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कार एकदम नई है, तो इसका वर्तमान बाजारू मूल्य अधिक है और इसलिए शुरुआत में प्रीमियम अधिक होगा। हालांकि आने वाले वर्षों में कार की उम्र बढ़ती जाएगी और इसका बाजारू मूल्य कम होता जाएगा और इसलिए प्रीमियम भी कम होता जाएगा। लेकिन बीमा अवधि की शुरुआत में वादा की गई बीमा राशि वही रहेगी। किसी संपत्ति से जुड़ा जोखिम जितना अधिक होगा, उसका प्रीमियम भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि ज्यादा संभावना है कि बीमा कंपनी को नुकसान के बाद बीमा राशि का भुगतान करना हो सकता है। यह बढ़ते उम्र वाले लोगों के लिए भी लागू होता है जिनके पास जीवन बीमा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य का जोखिम बढ़ता है और इसलिए प्रीमियम अधिक होता है। जिन संपत्तियों का बाजारू मूल्य अधिक होता है, उनका प्रीमियम भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए, एक घर की बीमा राशि एक कार की बीमा राशि से कहीं अधिक होती है, क्योंकि एक घर की कीमत कार की कीमत से कहीं अधिक है। इसलिए घर के मामले में बीमा प्रीमियम भी अधिक होगा। बीमा का महत्व आपके जीवन में एक तकिया रखने के बराबर है, ताकि आप किसी भी अप्रत्याशित घटना से सुरक्षित रहें।